हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रीड 2021 के बारे में। इसके बारे में अब हम क्या बात करेंगे, तो आज हम बात करेंगे इसमें बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक्स से आप हेल्प ले सकते हो। ऑलमोस्ट अब 50 टू 55 डेज रह गए हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, और आपका जो एग्जाम है वो 26 सितंबर को होने जा रहा है। तो अब बुक्स के बारे में मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑल्टरनेटिव बताती जाऊंगी कि अगर आपके पास ये बुक है तो ठीक है, और नहीं है तो आप इसके अलावा ये ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि रीड पहले हो चुका है तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो वो कौन सा लेना है और किस तरीके से पढ़ना है ये भी थोड़ा थोड़ा सा मैं बताती जाऊंगी। अदरवाइज जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं रीड की प्रिपरेशन, तो वो जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं रीड के बुक्स के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज्यादा जरूरी क्यों होते हैं? क्योंकि इससे हमको पूरा आकलन लग जाता है कि क्वेश्चन का जो पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आने वाला है। जैसे ही हमको पैटर्न पता चलता है तो हम उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले अगर आप रीड की प्रिपरेशन आज से शुरू कर रहे हैं, 1 अगस्त से अगर आप रीड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिलेबस देखो। सिलेबस देखने के बाद एक कोई सा भी प्रीवियस ईयर ले लो। प्रीवियस ईयर या तो डाउनलोड कर लेना, या फिर एक नॉर्मल इस तरीके से, ये यहाँ पर देखो कोई पब्लिशर्स स्पेशल नहीं कहूंगी, बट हाँ ये मुझे ठीक लगा। एरर फ्री तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत कम एरर है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। ये पेपर 2 के लिए, इसी तरीके से पेपर 1 के लिए भी आएगी, मतलब यहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 बोल सकते हो आप उसको। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे जैसे लगाते जाओगे, हो सकता है आप 2011, 12, 15, 17 के पेपर हो सकता है जब आप कोई सा एक पेपर लगाओ तो उसमें 90 मार्क्स भी नहीं आ पाए। देखो होता है, ऐसा हो रहा होगा, बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा। कुछ कमेंट्स भी आए थे इस बारे में, तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी अगर 90 नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये सोचो अरे अभी इतने दिन है ना, हम कर लेंगे, और हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम कर लेंगे। इस तरीके से एक पॉजिटिविटी रखो। और जब तक रीड का एग्जाम नहीं हो जाता है, मैं कोशिश करूंगी कि पर डे तो नहीं, पर हाँ ऑल्टरनेटिव डेज में या फिर एक दो दिन में कुछ मोटिवेशन सी वीडियो लेकर आऊं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को भी अच्छा फील हो। क्योंकि पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा मोटिवेटेड रहना, हमारा इंटरेस्ट उस पॉइंट पर खत्म ना हो पाए, उस एग्जाम के पहले ही इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए। उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 2 से 3 दिन में आपके लिए एक रीड से संबंधित कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आती रहूं। फिर बात आती है कि भाई 90 नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे लाने की कोशिश करो। जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर नहीं आ रहा है उस पर कुछ भी टिक लगा लो अपने अकॉर्डिंग, और उसको कोशिश करो कि वो क्यों समझ नहीं आ रहा है, कहाँ उसमें कमी रह गई है। गूगल कर लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो, कितनी तमाम वीडियोज हैं उनसे सर्च कर लो, या फिर कहीं ऑफलाइन जा रहे हो। वैसे इस कंडीशन में ऑफलाइन अभी कोचिंग्स बहुत कम लोग जा पा रहे होंगे, पर हाँ अगर कहीं जा रहे हो तो अपने टीचर से हेल्प ले लो। इस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो जो आपसे रह जा रहे हैं। फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो एक तो आपको अपनी वीकनेस का पता चल जाएगा, प्लस स्ट्रेंथ का भी पता लगेगा। ऐसा नहीं है कि केवल वीक पॉइंट ही देखने कि हमको मैथ्स की पेडागोजी नहीं आ रही, हमको साइंस की पेडागोजी नहीं आ रही, साइंस के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो सबसे पहले वीकनेस देखने के साथ साथ स्ट्रेंथ भी देखो। ये नहीं कि हवा में उड़ जाओ कि भैया हमारे तो 120, 125 नंबर पहली बार में आ गए तो हम तो और अच्छा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पर आप वीकनेस के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी देखते हो चलो। अगर मोटिवेटेड रहना है किसी भी एग्जाम तक, मतलब मैं तो केवल एग्जाम तक तो नहीं, पर हाँ हमेशा रहो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हाँ अभी भाई एग्जाम ओरिएंटेटेड बनेंगे तो भाई एग्जाम तक तो कम से कम हम मोटिवेटेड बने रहे। उसके लिए क्या है, हमको अपनी स्ट्रेंथ भी देखना पड़ेगी। ऐसे स्ट्रेंथ देखो कैसे देख पाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पढ़ाई से ज्यादा ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा काम कर जाती हैं कि अगर कोई हमको 2 बातें अच्छी बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीजें समाहित होकर और हमको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कराती है खुद से। देखो
कैसे अगर वीकनेस और स्ट्रेंथ हम साथ में कैसे देखेंगे। सीडीपी लगाए, देखो सीडीपी यहाँ पर क्या होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। आप सोचो कि सीटेट की तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट क्लियर क्या होते हैं, मतलब यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो हो जाते हैं, भाई टीचर ने ऐसा करा, कोई देखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, कोई ऐसा करेगा, किसी ने कुछ बता दिया, तो ये कंसेप्ट होते हैं जो कि एग्जाम में बैठे बैठे भी हम दिमाग से लगा सकते हैं कि हाँ इस तरीके से आएगा। अब जो चीजें फैक्चुअल है, जो फैक्ट पर बेस्ड है कि भाई जो ऐसा है तो ऐसा है। आइवन पेवलोव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था तो किया था, स्किनर ने पिजन पर किया था तो किया था। रीइंफोर्समेंट की बात किसने कही थी, थॉर्नडाइक ने कौन से लॉज दिए थे, उसके बाद जो मोरल डेवलपमेंट है उसका सिद्धांत किसने, मतलब इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो चीजें फैक्चुअल है, जो कि फैक्ट्स पर बेस्ड है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। यहां तक बात अगर क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छे से आप अच्छे कर पाएंगे, बस समझने की कोशिश कर लेना। 30 है, अब पहली बार अगर कर रहे हो और आज से तैयारी कर रहे हो तो देखो 30 में से अगर मैं तो बोल रही हूँ 12 से 15 भी आ रहे हैं तो अपने आप में खुशी मना लेना कि हाँ चलो ठीक है 12 से 15 आ गए। नेक्स्ट पेपर देंगे तो कोशिश करेंगे 18 है, फिर नेक्स्ट कोशिश करेंगे तो 22 है, फिर कोशिश करेंगे कि 26 तक आ जाए। मैं तो ये कभी नहीं कहती हूँ कि भैया 30 में से 30 ही लाना है, देखो नहीं हो पाता है। जो चीज हमारी वीक है, अगर हम लेट कोशिश कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो भाई ये भी तो देखो कि हमारी प्रोग्रेस यहां से यहां तक भी तो जा रही है, तो वो अपने आप में मोटिवेशन का काम करती है। अब ये सब चीजें यहाँ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आपको पता है कि आपने लैंग्वेज में क्या लिया है, हिंदी ली, इंग्लिश ली या संस्कृत, जो भी लिया हो गई, दो में तीनों में से कोई दो तो लिया ही होगा। तो जहां लैंग्वेज 1 में आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा कर सकते हो तो कोशिश कर लो भाई 24 से लेके 26-27 तक यहाँ पे नंबर आ जाए। लैंग्वेज 2 में आपको लग रहा है कि यार हमने ना इंग्लिश ले ली थी, अब इंग्लिश तो हमारी इतनी अच्छी है ही नहीं, तो अगर यहाँ पर 18 से 20 नंबर भी आ रहे हैं तो ठीक है। इस तरीके से कुछ कुछ पॉजिटिविटी रखो अपने माइंड में, तब जाके कुछ काम बन पाएगा। अब बात आ जाती है भाई एक एक सब्जेक्ट की, अगर हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा, सीडीपी कैसे पढ़ना है, तो राजस्थान बोर्ड की आरबीएससी की ये बुक्स आती हैं। ये देखो क्या है भाई, जो राजस्थान प्रॉपर वहां से बिलोंग कर रहा है वो तो वहां की बुक परचेस कर सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं हो पा रहा है, जिनसे अदर स्टेट के हैं, तो देखो इस तरीके से पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो इनका क्या करना, प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो इस तरीके से। देखो कंटेंट दिख रहा होगा आपको चैप्टर वाइज, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन डेवलपमेंट, सेंसेशन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, इमोशनल, इस तरीके से ये आपको इजीली मतलब अवेलेबल रहेगी। आप गूगल सर्च करोगे तो वहां आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। क्या है यहाँ पर इनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। उसके बाद ये एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी देखो हर जगह अवेलेबल रहती है, इन दोनों बुक्स को मैंने पढ़ के देखा, मतलब आप ये समझ लो 75% सिमिलरिटीज हैं इन दोनों बुक्स में, 75% तक सिमिलर है ये दोनों बुक्स, तो आप चाहे तो ले सकते हैं। लैंग्वेज बस ये है कि राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, लैंग्वेज बहुत है, मतलब बहुत ही इजी है, समझ में आ सकता है। अगर जो पहली दूसरी बार पढ़ रहा है, जिसने सीटेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, डायरेक्टली रीट में बैठने वाला है, पहली बार अटेम्प्ट है, और डीएलएड बीएड जो भी अभी किया है वो चूंकि अभी रनिंग में ही था और अभी ही कंप्लीट हुआ है, तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहती है। देखो ये बात बिल्कुल सही है, इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि क्यों नॉलेज नहीं है, तुमने तो बीएड डीएड कर लिया, तुम्हारी तो टीचिंग ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी क्या तुमको सीडीपी की नॉलेज नहीं हो पाई, तो देखो नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, बस कोशिश करना। ये वाली अगर बुक मिल जाए तो इनका गूगल जैसे सर्च करोगे वहां आपको मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड करना। पीडीएफ फॉर्म में मैं इसलिए पढ़ने के लिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा देखो महंगे नहीं पड़ते हैं, लगभग 100-125 में आपका पूरी एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, मतलब 125-130 में तो एक बुक इजीली मतलब पूरी पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अब सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में इसलिए नहीं होता है कि भाई कहां तक आप उस चीज को पढ़ोगे, है ना। हार्ड कॉपी में तो ये है कि भाई देख सकते हो आप, इजीली उस पर टिक कर सकते हो, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठो तो उन्हीं पॉइंट्स पर नजर जाए। पीडीएफ में भी जिसको पढ़ना है, लैपटॉप, मोबाइल, जिस पे भी आप पढ़ना चाहते हो उस पे पढ़ सकते हो, बट ये है कि यहाँ पर टाइम 4 से 6 घंटे चले जाएंगे एक दिन में, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 2 टॉपिक तो कंप्लीट करने की कोशिश करोगे ना, 8-8, 10-10 पेज के, 15-15 पेज के हैं, तो 2 टॉपिक तो कंप्लीट करोगे, तो 4 से 6 घंटे अगर यहाँ जा रहे हैं। फिर यूट्यूब वीडियोस भी देखनी है, क्योंकि भाई ऑफलाइन हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो भी देखनी है, तो वहां पे भी 3 से 4 घंटे, मतलब अगर
8 से 10 घंटे हम मोबाइल में दे रहे हैं, तो सोचो माइंड पर क्या मतलब उसका असर पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम आ गया तो सोशल मीडिया से तो हम बिल्कुल दूरी बना लेंगे, भाई हमें वो भी चलाना है, थोड़ा अपना माइंड भी फ्रेश करना है। तो अगर 12 घंटे मोबाइल चलाओगे तो दिमाग की क्या हालत हो जाएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि इनको क्या है, आप प्रिंट आउट करवा कर इजीली पढ़ सकते हो। प्रिंट आउट बहुत ज्यादा महंगा नहीं, 120 to 130 पड़ जाएगा। आई थिंक इतना कोई इशू नहीं रहता है। अगर कोई एक क्लास की बुक मिल रही है, अगर 11th की आरबीएससी की बुक इतने में कंप्लीट हो रही है, तो आई थिंक इतना कोई बड़ा इशू है नहीं है। बाद बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे वो कर सकते हो। और ये इसलिए कि भाई इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ज्यादा इजी है, तो वो कर ली। उसके बाद एक और आता है कि भाई अब ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाएं, तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैं हर सब्जेक्ट मतलब हर उसके लिए सब्जेक्ट में अवेलेबल है ये बुक, तो ये ले सकते हो आप। यहाँ ये बहुत इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें चैप्टर वाइज है। सबसे बड़ी बात आती है चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज दिए हुए हैं तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे हमने अधिगम कंप्लीट करा, सपोज हमने यहाँ पर लर्निंग अधिगम कंप्लीट करा किसी भी आरबीएससी की बुक से या एनसीईआरटी से, जहां से भी कंप्लीट किया, अब उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम डायरेक्टली यहां से कर लेंगे। ठीक है, जो अभी बुक बताई, इस तरीके से कुछ कुछ करते जाओगे तो अपने आप में भी लगेगा कि हाँ, जिसमें मेरे पहले 12 नंबर आए थे, 12 से 15 नंबर आए थे, तो अब 18 आ गए हैं, फिर अब मेरे 21 आए, तो कोशिश करना है कि अब 25 आ जाए, 25-26 आ जाए। भाई 30 आ जाए तो बहुत अच्छी बात, 27, 28, 29, 30 कुछ भी आ जाए, लेकिन अब 25 से कम नहीं आए। कोशिश करो, ऐसे ऐसे पढ़ने की कोशिश करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पैटर्न पे लगाओ, इस तरीके से लगाने की कोशिश करो कि भाई यहां दिक्कत ना आने पाए। उसके बाद ये एक सीडीपी की ये बुक ठीक है, लेकिन ये थ्योरी के लिए ठीक है। यहां मैं ये आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहूं तो ये थ्योरी के लिए ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन ये थ्योरी के लिए बहुत सही है। और अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सिखवाल पब्लिकेशन की सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। देखो हिंदी में यहाँ पर हिंदी शिक्षण विद्या भी दी हुई है, ये सारे सब्जेक्ट्स में आती है, तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर देखो मैं कंपलसरी कुछ भी बुक नहीं बोलूंगी, जो आपको ठीक लगे बस ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद पियर्सन की आती है, मैग्रो हिल की आती है, और ये जो सिखवाल पब्लिकेशन है इनकी आती है। सिखवाल की मुझे इसलिए ठीक लगी क्योंकि शिक्षण विधियां भी उसी बुक में इंक्लूड है, अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षण विधियां पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, पहले पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके कुछ कुछ मेन पॉइंट्स के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव करने बैठोगे तो माइंड सेट रहता है कि हाँ इस तरीके से हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये पॉइंट था, इस तरीके से था, और फिर हम उसके जब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो अपने आप में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। इसलिए ये बुक मुझे ठीक लगती है। पियर्सन में ऑब्जेक्टिव है, बट उनके आंसर्स की उस टाइम पे गिवन नहीं थे, अभी इन्होंने अपडेट करके दे दियो, तो आप लोग एक बार खुद से पता कर लीजिएगा। मैग्रो हिल में मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है, मैग्रो हिल भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी। ये पेपर 2 के लिए यहाँ पर मैं बताऊंगी कि ये देखो साइंस की बुक है, इसमें इतना अच्छा गिवन है, बहुत शॉर्ट नोट्स में। मतलब अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जो बोलते हैं ना, चैप्टर से बिल्कुल जो निचोड़ निकाल लिया होता है, ये इसका निचोड़ है मैग्रो हिल साइंस का। इसमें देखो यहाँ पर पेडागोजी भी दी हुई है, शिक्षण शास्त्र, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बट हाँ ठीक ठीक दिया हुआ है, तो ये आप परचेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेम मैथ्स के लिए भी मैग्रो हिल आती है, सिखवाल आती है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ईवीएस के लिए भी मैं सेम यही बोलूंगी। ईवीएस के लिए देखो एक तो यूथ पब्लिकेशन वाली आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स, सिखवाल की ले सकते हैं, मैग्रो हिल की ले सकते हैं, पियर्सन की ले सकते हैं। तो बस अब पढ़ना आप लोगों को है, किस तरीके से पढ़ना है, बुक सजेशन का काम मेरा रहता है। कोई भी बुक हो, बस ये है चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए। सीडीपी में जितना अच्छा सीडीपी पर कवर पकड़ रहेगी आपकी, उतना कवरेज बढ़ता जाएगा आपका पेडागोजी का। ये बात हमेशा मैं कहती हूँ, और ध्यान भी रखना, जितना अच्छा सीडीपी पर आपका पकड़ जम जाएगी, उतना अच्छा पेडागोजी में कर पाएंगे। रही बात, आज मैंने साइंस से रिलेटेड और साइंस पेडागोजी से रिलेटेड और 2 सीडीपी से रिलेटेड टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर की है। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर इस चैनल का नाम ही सर्च कर सकते हैं, अनुभा स्टडी फैक्ट के नाम से ही वहां पर एक पब्लिक चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया हुआ है, 3 से 4 पीडीएफ है, चाहे तो आप उनके प्रिंट आउट निकलवाइएगा और चाहे तो
मोबाइल से या जहां पर भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो आज बुक्स की बात हो गई गाइज। कोई भी और प्रॉब्लम लगती है आपको कि किस तरीके से पढ़ना है, और थोड़ा सा एक टाइम मैनेजमेंट वाला मैं रीड के लिए अलग से एक टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो बना दूंगी कि आप इतने इतने टाइम पर ये सब्जेक्ट पढ़ें, या फिर बोलते हैं ना MWF TTS में इस तरीके से पढ़ें, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ कुछ PDF शेयर करती रहूंगी मैं, तो उससे आपको हेल्प मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।